Hi guys, so welcome back to my channel on another video of pregnancy. Yes guys, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो एसेंशियल चीज़ें हैं प्रेगनेंसी की, क्योंकि प्रेगनेंसी इज़ नॉट ऑल अबाउट आपका क्या सही ढंग से आपको खाना है, कोकोनट ऑयल पीना है या आपको सॉल्टी खाना है या स्पाइसी खाना है या आपको कैसे पोर्शन में आपको सोना है, आपको एक्टिव रहना है। ये वीडियो इस चीज़ के लिए नहीं है और प्रेगनेंसी भी इन चीज़ों से हटके भी और कुछ है। तो प्रेगनेंसी में आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो आपके लिए लिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो बोलते हैं कि आपको लेनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं भी लेनी चाहिए, वो भी चलेगा। मतलब ठीक है, ये दो चीज़ें आपने नहीं ली वो भी चलेगा। तो मैं आज आपको पूरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। मेरे को जितना एक्सपीरियंस मैंने अभी तक अपने सेकंड ट्राइमेस्टर तक अपना देखा है, जो मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, तो जितनी चीज़ें मुझे एसेंशियल रखी है, मैंने भी आप लोगों की तरह बहुत पढ़ा है, बहुत रिसर्च करा है। जब खुद के ऊपर होता है तो ऑफ कोर्स हर कोई रिसर्च करता है और जब कंफर्टेबल लगता है तो मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सो गाइस, नंबर 1 पे आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बोलूँगी कि आपके बॉटम वेयर्स, क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि बॉटम्स वेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपको लोग बोलेंगे कि आप बैली पे बटन टाइट नहीं डाल सकते, आप वहाँ पे आराम से रहें, क्योंकि वो सारा फोर्स पड़ता है आपके बेबी पे। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बॉटम वेयर्स मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप सर्च करने जाओगे मिंत्रा या बहुत सारी साइट्स पे, आपके अमेज़ॉन या कहीं पे भी, तो आपको बहुत ही एक्सपेंसिव बॉटम वेयर्स मिलेंगे। 2-3 हज़ार रुपये एक बॉटम वेयर्स। और आप क्यों ही खर्च करोगे जब आप बोलोगे कि यार अब तो फिर उसके बाद फिर 9 महीने के बाद फिर वो यूज़ का नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं हमेशा, अभी तक मेरे को भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, तो मैंने हमेशा एक्सपेंड करा। थोड़े बहुत मैंने बॉटम वेयर्स खरीदे हैं, जिसमें मैं आपको ब्रांड भी बता दूंगी 3-4, जिसमें आप मेनली आपके हैं कि आप बॉटम वेयर्स का साइज ही ज़्यादा खरीदिए, ठीक है, ताकि आप बाद में स्टिचिंग करा सके और बाद में आप यूज़ भी कर सके, ठीक है। वो आपके लिए बेटर रहेगा कि बाद के लिए तो आपका जो भी साइज़ है आप उससे थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करें, तो वो कर सकते हैं। प्लस मैंने ये खरीदे थे आपके गो कलर से। गो कलर एक ब्रांड है, उसमें बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं आपको। आप अगर वर्किंग वुमेन है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको बॉटम वेयर्स बहुत अच्छे तरीके से आपको अलग अलग पहन सकते हो आप, ठीक है। तो क्योंकि बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, इनका कॉटन भी बहुत अच्छा है, तो इस कलर्स में आप बहुत सारे कलर्स ले सकते हो। मैंने भी 3-4 कलर्स लिए हैं इसमें, मुझे पसंद आए तो मैं और भी खरीदूंगी, लेकिन ये वाली चीज़ें मेरे को बहुत पसंद आई। प्लस अगर आपको तभी भी आपको मूड करता है कि नहीं यार मुझे जीन्स भी पहननी है, तो जीन्स आपकी आती है, चरम की आती है जीन्स, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली आएगी। अगर आपको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे फोटोज़ दिखा दूँगी। ये वाली जीन्स होती है, ऊपर स्ट्रेचेबल होता है एंड नीचे आपकी जीन्स होती है, लेकिन ये वाली जो जीन्स होती है वो आपकी बार बार यूजेबल नहीं होती। आप 9 महीने के बाद यूज़ नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि ये मॉम्स जीन्स होती है, जो मॉम टू बी वाली जीन्स होती है। तो ये वाली आप खरीद सकते हो। पहला तो था हमारा बॉटम वेयर ब्रेक। A few moments later. ये क्या है? सो नेक्स्ट आते हैं हमारी वाटर बॉटल पे, जो कि इस वाटर बॉटल पे मैंने इन्वेस्ट करा है और आई थिंक ये बहुत इन्वेस्टेबल होती है। ये मेरे पास बॉटल्स ऑलमोस्ट पहले से ही थी, बट प्रेगनेंसी में मैंने बहुतों को देखा है, बहुत लोग खरीदते हैं इसे, क्योंकि ये आपकी 2 लीटर्स की बॉटल्स होती है। तो आपको एक आइडिया होता है कि हाँ, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है गाइस कि आप पीने के लिए आपको इतना मन नहीं करेगा, क्योंकि बार बार अगर वो आपको वॉमिटिंग्स आ रही है तो आपको बार बार मन नहीं करेगा पीने के लिए। अगर आपका नॉर्मल है, वॉमिटिंग नहीं आ रही, तो आप पी सकते हो। बट ये बहुत मेंटेन रखती है। इसमें आपके टाइमिंग्स लिखे हुए हैं, आपके लीटर्स एमएल्स लिखे हुए हैं कितना आप पी रहे हो। तो 2 लीटर्स की बॉटल्स होती है ये। तो आप ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैंने तो पहले से कर रखी थी, तो मेरे को पहले भी बहुत यूज़फुल थी, क्योंकि मैं बहुत ही कम पानी पीती थी। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पानी पीने लगी और अपने बिल्कुल ध्यान देने लगी कि कितना मैं पीती हूँ।
तो दिस बॉटल इज़ वेरी मच एसेंशियल, तो आप ये लेना तो मत ही भूलें क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके अभी के लिए भी, बाद की भी इन्वेस्टमेंट अच्छी है आपके लिए। थर्ड आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका प्रेगनेंसी पिलो। मैंने भी लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ब्लू कलर में लिया था प्रेगनेंसी पिलो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, ऑफ कोर्स इसे एक्सपेंसिव है ये गाइस, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और ये आपको मतलब मुझे नहीं पता आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करें। ऑफ कोर्स ये 9 महीने बाद पता नहीं यूज़फुल होगा या नहीं होगा, बट जो आपके 9 महीने जाते हैं क्योंकि आप सो नहीं पाते हो अच्छे से, इसकी वजह से आप बहुत अच्छे से सो पाते हो। मैंने ये वेक फीड से लिया था। मैं जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उस प्रोडक्ट्स का, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये प्रेगनेंसी पिलो मुझे बहुत हेल्पफुल करता है क्योंकि अगर आप अभी वीडियोस देखोगे तो वो बोलते कि यहाँ पे भी पिलो रखो, सिर पे भी रखो, नीचे भी रखो। अगर आप लेफ्ट साइड सो रहे हो जैसे कि सोना चाहिए, जो बोलते हैं कि लेफ्ट साइड सोना चाहिए, लेफ्ट साइड सो रहे हो तो यहाँ पे भी पिलो रखो, पीछे भी बैक पे रखो और अपने पैरों के बीच में भी पिलो रखे। तो आप 5-5 पिलो की जगह एक प्रेगनेंसी पिलो लेके आप बहुत आराम से सो सकते हो। तो आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आई बिलीव ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव है। मेरे को शायद आई थिंक 2000 का 1700 या 1800 डिस्काउंट के बाद, 2000 का दिखा रहा था डिस्काउंट के बाद पड़ा था, तब मेरे को ये पड़ा था। तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा अभी तक के लिए और मुझे लगता है आगे के भी यूज़फुल रहेगा। इससे मेरे को थोड़ी सी नींद तो काफ़ी आती है जिसकी वजह से मैं कंफर्टेबली सो पाती हूँ, चाहे मैं इस तरफ लेफ्ट साइड सो रही हूँ या राइट साइड सो रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक सिटिंग पिलो पे। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक सिटिंग पिलो है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये ऐसे साइड्स का होता है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, फ्रेडो का लिया है मैंने, ठीक है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत गुड इन्वेस्टमेंट है। इससे मेरा पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट रहता है कि मैं बहुत कंफर्टेबली ऐसे सो पाती बैठ पाती हूँ। सॉरी। तो इससे मैं बहुत कंफर्टेबली बैठ पाती हूँ, मैं बिल्कुल आराम से बैठ पाती हूँ। और ये मेनली प्रेगनेंसी के लिए भी बनाया गया है उनकी साइड से, तो मुझे बहुत हेल्पफुल रहता है। जब भी मैं बैठती हूँ तो मैं इस पिलो पे बैठती हूँ। तो ये भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्ट्रेट होके भी बैठ सकते हो। बट आई बिलीव इसके लिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे को भी इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं हुआ। जितना मैंने करने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत कर पाती हूँ, थोड़ा बहुत नहीं कर पाती, बट आप एक गुड हैबिट रहती है कि आप एक पोस्चर में रहो और आपकी बैक पेन ना रहे, लोअर बैक ना रहे। जिनको सिटिंग का पोजीशन के टाइम पे वर्किंग हो आप लोग, तो उनके लिए ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है आई बिलीव। नेक्स्ट आते हैं हमारे कंफर्टेबल ब्रास एंड अंडरवेयर्स। यस गाइस, मैं प्रेफर करूँगी कि ब्रास के लिए आपको ब्रास पे आप बहुत इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप अलग अलग वेबसाइट्स पे देखेंगे तो वो भी बहुत, अगर मैटरनिटी ब्रास डालेंगे तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव आती है। एंड उसके लिए आपको ना इन्वेस्ट करके आप एक्सटेंडेबल एक आप प्लग ले सकते हो। सॉरी, मैंने अभी लगा रखा है तो वो है, और मेरा 2 अभी पड़ा है, मेरे को मिल नहीं रहा था तो मैं आपको दिखा देती, नहीं तो ये 2 मैं आपको अभी यहाँ पे लिंक फोटोज लगा देती हूँ। ये कौन कौन से होते हैं, इस तरीके से होते हैं और आप बहुत ही आराम से आप लगा के आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे और बहुत कंफर्टेबल रहेंगे क्योंकि ये बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए एज ए प्रेगनेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास ये है हॉट पैक, जो कि आप लोगों में से बहुत लोगों को आपके पास होगा ही, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है अगर आपका लोअर बैक पेन रहता है। ऑफ कोर्स बोलते हैं कि गर्म नहीं लगाना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बाकी आप टाइम उसके बाद आप तो जब भी जैसे लोअर बैक आपका स्टार्ट होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में या कैसे, हल्का सा आप लगा सकते हो और ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आई बिलीव ये तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे फ्लैट फुटवेयर। यस गाइस, फ्लैट फुटवेयर बहुत कंपलसरी है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, दीपिका पादुकोण को अभी देखा होगा, वो उसने भी हिल्स पहन के अब वो जा रही है, तो बहुत लोग कमेंट करते हैं यार वो पहन सकती है तो तुम क्यों नहीं प्रेगनेंसी में पहन सकते। यार
ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो लोगों को डेली पहनने की आदत है। अगर आपको नहीं है डेली पहनने की आदत तो यू शुड अवॉइड हील्स, ठीक है, क्योंकि उसकी से आपको और स्ट्रेन पड़ेगा। तो आप फ्लैट फुटवेयर पहने, आपको नहीं पता वो सिर्फ इवेंट्स में पहन रहे हैं या घर पे भी पहन रहे हैं, तो मेनली आप ट्राई करें फ्लैट फुटवेयर पहनना, क्योंकि आप पूरे दिन अगर आप बाहर जाते हैं, आप वर्किंग हैं, अगर घर पे भी काम कर रहे हैं, तो दोनों में अगर आप तभी भी आपको फ्लैट आप फुटवेयर पहनेंगे तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि आपका जैसे जैसे वेट गेन होगा तो सारा बॉडी का प्रेशर आपका फुट पे जाता है, और फुट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इन्वेस्ट वाइजली कि आप किस तरीके का फुटवेयर ले रहे हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप 9 महीने के बाद वो फुटवेयर नहीं पहन सकते। तो फुटवेयर को आप अच्छे से इन्वेस्ट करें और फ्लैट फुटवेयर लें। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स की। गाइस, जो सब लड़कियों को बहुत दिमाग में रहते हैं हमेशा की तरह, स्ट्रेच मार्क पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। तो उसके लिए मैंने अभी तक यूज़ करा और मेरे अभी तक स्ट्रेच मार्क नहीं आया ऑनेस्टली, ठीक है। मैंने बहुत रिसर्च करी है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके उनकी, क्योंकि मेरा आदत पड़ चुकी है जब से फूड फार्मर और ये सारी चीज़ें आई है तब से मेरी आदत पड़ चुकी है इंग्रेडिएंट्स देखने की, और मैं केमिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं ट्राई करना चाहती। तो जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने मेरी बात सुनी हो हेयर कलर से रिलेटेड, तो डॉक्टर्स मना करते हैं हेयर कलर यूज़ करने के लिए। तो मैंने हर्बल मेहंदी लेके उसके अंदर आंवला डाल के फिर मैंने मेहंदी अप्लाई करी थी, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद। तो मैं इंग्रेडिएंट्स के मामले में मेरे को खुद चाहिए कि हाँ मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये स्ट्रेच मार्क का ऑयल बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को डॉक्टर ने ई ऑयल प्रेफर करा था कि ई ऑयल आप कहीं से भी लो, लेकिन मुझे ई ऑयल उतना इंग्रेडिएंट्स वाला नहीं मिला। मुझे हमेशा हर किसी में कुछ ना कुछ केमिकल्स ही दिखे इंग्रेडिएंट्स में। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है थोड़ा महंगा है, फॉरेस्ट एसेंशियल का, मैं दिखा देती हूँ। मुझे नहीं पता ये दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत आई थिंक फोकस करना पड़ेगा मुझे। 1 सेकेंड। हाँ, तो ये फॉरेस्ट एसेंशियल का है, ठीक है। इसकी बॉटल आती है और ये आप देख सकते हो जैसे कि मेरा कितना ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मुझे दूसरी बॉटल भी लेनी पड़ेगी अभी। तो ये मैं रोज़ रात को लगा के अप्लाई करके टमी पे आप यूज़ करके इसको सो सकते हो। टमी पे आप पूरे एरिया पे लगा सकते हो। बोलते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स अगर आने होते हैं तो आपके थाई एरिया पे भी आते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो, तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये स्ट्रेच मार्क्स ऑयल बहुत 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 मस्त है। स्ट्रेच मार्क्स से रिलेटेड ही नेक्स्ट आता है आपका बॉडी बटर। तो बॉडी बटर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। मैंने अभी तक नहीं लिया क्योंकि मेरा इसी से काम चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म होगा, फिर मेरा थर्ड होगा, तो मेरे को ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की। तो आई वॉज ऑल्सो प्लानिंग टू टेक बॉडी बटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-4 बॉडी बटर्स मैंने रिसर्च करे, मैं लिंक्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हो। तो बॉडी बटर आप नहाने के बाद, बाथ के बाद एक बारी पूरी बॉडी पे लगा सकते हो। अगर पूरी बॉडी पे भी नहीं लगा पा रहे हो तो टमी एरिया और थाई एरिया पे तो ज़रूर लगाएं, और ये बहुत ही एसेंशियल है एज टू अवॉइड स्ट्रेच मार्क। बट गाइस, मैं पहले ही बता दूँ, स्ट्रेच मार्क अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे जैसे आपका बढ़ता जाता है टमी, बहुत मुश्किल होता है, बट आप मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हो इन चीज़ों से। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लोग नहीं समझते कि इसे इम्पॉर्टेंट। और आई थिंक आप कितनी भी वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, ये लोग कुछ रिकमेंड नहीं करेंगे ऐसी चीज़ें जो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने वाली हूँ। बट दिस इज़ माई फेवरेट पॉइंट, जो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बुक्स पे, मदर्स बुक्स पे, ठीक है। मैंने भी इन्वेस्ट करा है। आई हैव बॉट दिस बुक, जो मैं आपको दिखा देती हूँ, द माइंडफुल मदर। मैं लिंक भी दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका। तो ये बुक आई थिंक बिलीव मैंने पढ़ी है, आधी पढ़ चुकी हूँ मैं वैसे, और बहुत अच्छी है। जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ ना तो आई फील कनेक्टेड कि जो जो मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें इसमें लिखी है और उसके बारे में लिखा है, और उससे मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, और उसके बारे में वो बता रहे हैं, और उससे रिजॉल्व कैसे हो रहा है। मतलब रिजॉल्व तो आपको कोई नहीं बता सकता, बट आपको बहुत ही काम फील होगा, क्योंकि हमारी इस प्रेगनेंसी की लाइफ में ऐसा होता है, बहुत हम स्ट्रेसफुल चीज़ें करते हैं और बहुत चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में। तो कोई ऐसा जो हमें सब कुछ समझे, और जो सारी चीज़ें हम झेल रहे हैं वो चीज़ें इस चीज़ के अंदर लिखी है, और वो चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
तो वो मुझे ये बुक बहुत ही अच्छी लगी। आई थिंक आई रिकमेंड कि ये बुक आई थिंक इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। इसका प्राइस MRP 395 लिखा, तो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी वैसे बहुत सारी जगह पे। तो मुझे याद नहीं मैंने कितने में खरीदी थी, बट मैंने शुरुआत में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खरीद ली थी। ऑफकोर्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसा रहता है कि आप नहीं पढ़ पाते, लेकिन यू विल फील वेरी कनेक्टेड जब आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैंने ये स्टार्ट ऑफकोर्स एंड ऑफ मैंने थर्ड मंथ में स्टार्ट कर दी थी इसको पढ़ना। मंगा मैंने फर्स्ट मंथ में ली थी, बट थर्ड मंथ में मैंने स्टार्ट कर दी थी पढ़ना। और उसके बाद जो थर्ड मंथ में आपको कनेक्टेड फील होगा, कि फर्स्ट मंथ में आपको इतना कनेक्टेड फील नहीं होगा क्योंकि आपके साथ वो चीज़ें हुई नहीं होगी, अभी आप स्टार्ट कर रहे होंगे करना। तो ये आई थिंक आप सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हो या थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कर सकते हो। और इस बुक में ऐसा है कि आप बाद में भी कर सकते हो, कि जैसे आपकी डिलीवरी हो गई उसके बाद भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी है। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, तो नेक्स्ट पॉइंट उसी से रिलेटेड है, गर्भ संस्कार। मैंने अपने लिए मैंने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया था इस ऐप पे। मैं आपको इस ऐप का लिंक भी दे दूंगी नीचे। तो इस ऐप आपने मेरी अगर लास्ट वीडियो देखी हो उसमें मैंने थोड़ा सा बताया था गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार भी कहता है कि गर्भ के अंदर संस्कार देना, ठीक है। आपको उधर ही आप बच्चे को बता सकते हो और उसे समझा सकते हो और उसको पढ़ा सकते हो, ये भी बोल सकते हो, और उसको अपने संस्कार दे सकते हो। आप जो जो संस्कार देना चाहते हो उसको वो सब कुछ दे सकते हो। तो गर्भ संस्कार की ऐप मैंने डाउनलोड करी थी, वो भी बहुत अच्छी है, जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। आपको क्विज मिलेगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा माइंड से रिलेटेड गेम्स खेलनी चाहिए। आप उससे डेली सुबह बात कर सकते हो, जो कि मस्ट एसेंशियल है। तो गर्भ संस्कार की ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके अंदर आपका योगा भी होता है, सुबह की योगा होती है आपकी, एक शाम की भी योगा होती है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सुबह 7:30 से आपके 8:30 हो गई, या 7 से 8 हो गई, या शाम को आपका 6 से 7 बजे का टाइम होता है। आप वर्किंग हो तो आप सुबह वाला ले सकते हो, क्योंकि मैं तो वर्किंग हूँ, तो आई प्रेफर टू यूज़ कि सुबह सुबह मैं ले लूँ। तो मैं सुबह लेती हूँ, और फिर शाम वाली मेरी नहीं हो पाती, क्योंकि आई रीच होम ऑलमोस्ट एट 8 PM। तो वो मैं मैनेज करने के लिए सुबह लेती हूँ। तो वो आप स्टार्ट कर सकते हो। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्टिव नहीं हो, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गाइस अवॉइड इट, कि अगर आपको कोई एक्टिव बोल रहा है तो इतना ज़रूरी नहीं है एक्टिव रहना, ठीक है। तो आप थोड़ा वॉक भी कर दो ना 15 मिनट, वो भी इनफ है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप उसे स्टार्ट कर सकते हो और कंटिन्यूसली कर सकते हो। तो वो ऐप का एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना होता है, बहुत चीप है। अगर क्योंकि आपको डेली के लिए जाना है, ऑनलाइन आप जा सकते हो, तो मतलब मैं तो ऑनलाइन लेती हूँ। ऑफलाइन अगर आप जा सकते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है। मेरी हिम्मत नहीं होती, अगर मैं ऑफिस भी जाना है फिर घर आना है, तो वो चीज़ों के साथ चीज़ें होती नहीं है, तो इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ। ऑनलाइन में बहुत सारे लोग आते हैं और आप कर सकते हो। ये मैं कुछ गेम्स और बता दूंगी, मैंने भी अपनी ऐप्स में डाल रखी है, मतलब ऑफकोर्स फ़ोन में डाल रखी है। कुछ गेम्स मैं बता देती हूँ आपको। ये 2-4 गेम्स हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो, आप इसको प्ले कर सकते हो जब भी आपके पास फ्री टाइम है, क्योंकि आपका माइंड एक्टिव रहना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए भी। तो आप मेरे हिसाब से आपको ये 2-4 ऐप्स जो है पजल्स से रिलेटेड, या आपको ये ऐप नहीं पसंद तो कोई दूसरी पजल्स की ऐप्स बहुत सारी है आपके पास प्ले स्टोर पे, आप वो यूज़ कर सकते हो। आप जितनी लैंग्वेजेस आप उसके साथ बात करोगे, आप एक ही लैंग्वेज में बात करोगे तो वो एक ही लैंग्वेज सीखेगा। तो उसके लिए आप अपनी लैंग्वेज का भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो यू शुड ज्वाइन ड्यूलिंगो, जिसपे आप अपनी एक दूसरी लैंग्वेज में भी आप सीख सकते हो, जिससे आपका बच्चे के ऊपर भी वो भी थोड़ा थोड़ा सुने और उसको भी वो भी जाने उस लैंग्वेज को। नेक्स्ट आते हैं हमारे थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए जो मेन एसेंशियल चीज़ें, ये फर्स्ट और सेकंड में काम नहीं आती गाइस, तो मैं पहले ही बता दूं, ये सिर्फ थर्ड ट्राइमेस्टर के लोगों के लिए काम आती है, ठीक है। ऑफकोर्स मैं अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन मैंने यूज़ नहीं करी, बट आई विल प्रेफर कि ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी आई थिंक आई विल ऑल्सो इन्वेस्ट की सब में, कि कुछ में, और किस में नहीं करूँगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। मेनली ये 3 चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए, लेकिन ये 3 चीज़ें जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। फर्स्ट आती है आपकी प्रेगनेंसी बेल्ट, मेटर्निटी बेल्ट बोलते हैं जिसे, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टमी आपका बिल्कुल नीचे जाता है, जिसकी वजह से पेन बढ़ता है आपके लोअर बैक में और पूरी बॉडी में। तो वो आपको कम करने के लिए प्रेगनेंसी बेल्ट इज़ बेस्ट गाइस। तो आई विल ऑल्सो इन्वेस्ट, और मैंने भी प्लान कर रखा है कि मुझे वो ऑर्डर करनी है, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ आई थिंक आई विल प्रेफर कि आप उसे तो ज़रूर परचेज करें।
सो आपकी नेक्स्ट आती है आपकी कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है आपके लिए, ज़्यादातर आपके पैरों में स्वेलिंग आने लग जाती है, और वो स्टॉकिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप पहने। अगर आप विंटर्स में आपका डिलीवरी होने के चांसेस है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर हो रहा है, तो आपके लिए तो आप सिंपल भी पहन सकते हैं और ऊपर से ड्रेस पहन सकते हैं। स्टॉकिंग्स भी बहुत अच्छी आती है, तो कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स बहुत बेस्ट है आपकी स्वेलिंग्स को कम करने के लिए। थर्ड नंबर पे जो आती है लास्ट जो मैं बताऊंगी, एक्सरसाइज बॉल। आई डोंट नो कि इस पे इन्वेस्ट मुझे करना चाहिए या नहीं करना, अभी मुझे नहीं पता, बट मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि इस चीज़ पे बहुत इन्वेस्ट मतलब करना ही चाहिए, क्योंकि ये एज ए लेबर के टाइम पे बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है। गाइस मैं ऑफकोर्स अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी थर्ड ट्राइमेस्टर में, मेरी वीडियोस आगे भी और आएगी, तो मैं नहीं चाहती कि इन 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये 3 चीज़ें मैंने यूज़ नहीं करी, तो मैं जस्ट आपको रेफरेंस दे रही हूँ। बाकी चीज़ें मैंने यूज़ करी है और मैंने एक्सपीरियंस करी है, इसलिए मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए, किस में करना चाहिए। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो जो आपको आई थिंक हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और आगे भी बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाली है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।